ब्याज को आप कैसे समझते हैं? मैं बताता हूं कि ब्याज कैसे समझा जाना चाहिए। जो ऊपरी कमाई होती है वही होता है ब्याज। ऊपरी कमाई का मतलब एक धनराशि, उसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा मिल रही है, ली जा रही है या दी जा रही है, वही है ब्याज। ब्याज एक तरीके का फायदा होता है। अब आप कहेंगे फायदा तो सर सामान खरीदने बेचने में होता है। वो भी एक फायदा है कि किसी वस्तु के खरीद बिक्री पे जो एक्स्ट्रा पा रहे हैं वो है फायदा। और ये भी तो है, तो फायदा इसे भी कहा जाता है। कई सारे एग्जाम में, कई सारे क्वेश्चन पेपर में शब्द जो ब्याज है उसकी जगह लाभ लिख देता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ब्याज भी एक तरह का फायदा है जो हम अपने मूलधन से एक्स्ट्रा पाते हैं। दो तरह का ब्याज होता है, एक होता है साधारण ब्याज, दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज सिर्फ मूलधन पे वसूला जाता है साल दर साल, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि मूलधन का ब्याज तो वसूला ही जाता है, मूलधन पे तो फायदा कमाया ही जाता है, प्लस जो पहले से फायदा है, ब्याज है, उस पर भी फायदा यानी ब्याज वसूला जाता है। ब्याज पर ब्याज, मूलधन के साथ ही साथ, ये कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज। और डिटेल में चक्रवृद्धि ब्याज को अलग से समझेंगे। आज का टॉपिक है साधारण ब्याज। हम लोग साधारण ब्याज के बारे में समझते हैं। तो साधारण ब्याज के बारे में एक बहुत बहुत चर्चित फॉर्मूला है जिसका यूज मैं बिल्कुल नहीं करने की सलाह दूंगा। अगर आप वो फॉर्मूला समझ लेते हैं, वो फॉर्मूले के बारे में सोचते हैं, तो आपकी सोच उसी की इर्द गिर्द रहेगी। फॉर्मूला में लिख देता हूं रेफरेंस के लिए, SI बराबर PRT बटा 100, लेकिन बिल्कुल भी मैं इसका ना यूज करूंगा ना आपको यूज करने की सलाह दूंगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व कराऊंगा मैं? बिल्कुल सिंपल सी बातें समझाऊंगा। पहली चीजें कुछ शब्दावली से अगर हम परिचित हो जाएं तो हमारे लिए थोड़ा काम आसान हो जाएगा। पहला होता है प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन, जो मूल रूप से दिया जाता है, लिया जाता है, उसके ऊपर जो ऊपरी कमाई हो रही है वो है ब्याज। और दोनों के मिलने से जो होता है उसे कहते हैं हम मिश्र धन। ठीक है, इतना याद रखिए। और जो बारीक बातें हैं, बिना अगर फॉर्मूला आपने कहा, मैंने कहा कि फॉर्मूला आप छोड़ दीजिए, आपने छोड़ दिया भाई, तो काम कैसे चलेगा मैं बताऊंगा, आप क्वेश्चन देखते रहिए। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 रुपए दोगुने हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। आइए हम लोग समझते हैं। पहली चीज तो समझ लीजिए, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, जैसे ऐसे भी गुना वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो जो रुपया है ना, इसका कोई खास वैल्यू नहीं है, खास इंपॉर्टेंस नहीं है, हम लोग डायरेक्ट जंप करके सॉल्व कर सकते हैं। ये 1500 की जगह कुछ भी हो, उसको दोगुना हो जाना है, वो मेन चीज है। तो अगर हम 1500 का जगह 100 रुपए लें, वो भी उसको दो गुना कर देगा। जितना भी पैसे जमा करेंगे दो गुना हो जाएगा। 100 रुपए जमा कर रहे हैं तो दो गुना यानी 200 हो जाएगा। अगर 100 रुपए के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो टाइम बचता है। ब्याज के रूप में कितना मिलेगा? आपने 100 दिया, 200 रुपया मिला, ब्याज के रूप में मिला 100 रुपया। फायदा कितना हुआ? 100 रुपया। 100 रुपया दिया, 200 मिला, 100 रुपये का फायदा हो गया आपको, जो डिफरेंस है वो। और उसमें आप 4 जो है उससे भाग दे दीजिए, यही हमारा आंसर आ गया। जो रेट है उससे भाग दे दीजिए, टाइम आ जाएगा, टाइम से भाग दीजिए, रेट आ जाता है। तो इसका सिंपल सा तरीका है, पहला तीसरा विकल्प 25 वर्ष सही आंसर है। ठीक है, आप चाहें तो 1500 भी रख के और ये 3000 रख के भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सेम आंसर आएगा, बशर्ते उसमें हमको इफेक्टिव रेट निकालना पड़ता है। आ जाइए क्वेश्चन पे, आगे चल के इफेक्टिव रेट के बारे में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। शुरुआती क्वेश्चन है तो मोटी मोटी चीजें समझेंगे, फिर आगे चल के गहराई समझेंगे सारी बातें। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्याज दर ज्ञात करें जब 1000 रुपए के मूलधन पर 5% की अवधि में साधारण ब्याज 440 रुपया प्राप्त होता है, तो आपको बताना। ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। तो ब्याज की दर यानी रेट हमको पता करना है। 1000 रुपया मूलधन दे दिया है, 5 वर्ष समय दे दिया है, ब्याज दे दिया है, समय की समाप्ति को जो ब्याज प्राप्त होगा 440 रुपया। तो एक जो बहुत जरूरी सबक मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वो ये है कि आप चाहें तो रेट को टाइम समझ सकते हैं, जो रेट वाली संख्या है उसको आप टाइम समझ सकते हैं, टाइम को रेट समझ सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, चुटकी में सॉल्व कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा। आप चाहें तो दोनों तरफ आजमा के देख लीजिएगा। तो जो 5 वर्ष है उसको मैं 5% समझ लूं, काम थोड़ा आसान नहीं, बहुत आसान हो जाएगा। और इसको समझो कि हमसे वर्ष पूछ रहा है, देखो कैसे सॉल्व होगा। 1000 रुपया पे अगर हम 5% रेट निकालें तो होगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 50 रुपया होगा एक साल का ब्याज 5% के रेट से। अगर हमको 440 रुपए इकट्ठा करना है तो 50-50 रुपए इकट्ठा करने में कितना समय लगेगा? 50-50 करके 440 रुपए इकट्ठा करने में कितना समय लगेगा?
जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 5 से जब 44 में भाग देंगे आएगा 8.8। तो ये हमारा आंसर आ गया। आप फिर उसको परसेंटेज के रूप में डिनोट कर सकते हैं 8.8%। यह कोई जादुई ट्रिक नहीं है, या केवल यही नहीं काम करेगा। आगे मैं और सारे क्वेश्चन पे इसे आजमा के दिखाऊंगा, सॉल्व करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिस करवा के दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये एक तरह का क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपए का 4 साल का ब्याज कितना होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में यह भी पूछा हुआ सवाल है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस पूरे वीडियो को देखिएगा और कभी भी आपको SI बराबर PRT फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपए का 4 साल का ब्याज क्या होगा। देखो, एक अगला सबक ये है, पहला सबक तो पिछले क्वेश्चन में आपने सीखा कि जो रेट और टाइम है उसमें हम आपस में बदला बदली कर सकते हैं। रेट की जगह टाइम है, टाइम की जगह रेट इंटरचेंज कर सकते हैं और हमारा सेम आंसर आएगा। दूसरी चीज आप ये सीखने जा रहे हैं कि रेट और टाइम को कभी भी अलग यूज नहीं करेंगे। अगर दोनों क्वेश्चन के अंदर दे दे, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो, तो आप दोनों को कभी भी अलग अलग यूज ना करके गुणा कर लीजिए। कैसे, मैं समझाता हूं, क्यों वो भी समझाता हूं। 8% की ब्याज दर है। 8% मैंने 100 रुपए पे 8 रुपए आप वसूल रहे हैं फायदा। 8% वसूलते जा रहे हैं हर साल 8%। तो 4 साल में कितना होगा? 8 रुपए इस साल, अगले साल 8 रुपए, 8 ऐसे 4 साल, 8 चौको 32 हुआ ना। तो यही इफेक्टिव रेट कहलाता है, जो मैंने पहले क्वेश्चन में समझाया था, बताया था, उसका हिंट थोड़ा सा दिया था। तो 8 चौको 32% हमारा इफेक्टिव रेट है। यानी जो 4 साल के ब्याज बाद प्राप्त होगा, 4 साल के बाद जो ब्याज प्राप्त होगा, वो पूरे मूलधन का, जो पूरा ब्याज है, पूरे मूलधन का 32% के बराबर होगा। 32 कहां से आया था? रेट और टाइम को गुणा करने पे। मैं थोड़ा सा और आसान समझा देता हूं। रेट और टाइम को आप रोटी और घी समझो। घी को अलग से हम नहीं खाते हैं और रोटी को अलग से नहीं खाते हैं, दोनों को एक साथ यूज करते हैं, दोनों को एक दूसरे में मिला लेते हैं, तब हम खाते हैं, मजा आ जाता है। बस वही चीज है, रोटी या घी है। तो रोटी और घी यानी कि 8 और 4 गुणा कर लो, रेट और टाइम को गुणा करो। जब भी हम देखेंगे उनको गुणा कर लेंगे, अगर एक दूसरे से रिलेटेड है तो। 8 चौको 32%, ये टोटल ब्याज है, टोटल ब्याज है। ये आपको इसकी मदद से अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मुंह जबानी कर सकते हैं। 32% टोटल ब्याज है ये। किसका 32%? तो मूलधन का 32%। तो 1500 मूलधन है हमारा, आपको बस इसका 32% निकाल देना है। जितना देर लगे आंसर आ जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 15 से 15 दूनी 30 का शून्य हाथ में आया 3, 15 3 45 और 3 48 बच्चों 480। मैंने कहा ना कि आपको SI बराबर PRT फॉर्मूले की एक बार भी जरूरत नहीं पड़ी। जरूरत पड़ गई मैं चैनल डिलीट कर दूंगा अपना। देखो तुम, 480 रुपया साधारण ब्याज के रूप में हमको पता चल गया, हमारा आंसर हो गया। पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। 480 रुपया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कह रहा है 990 रुपए 5 वर्षों में 16% की दर से अर्जित समान ब्याज क्या होगा। रेट दिया है 16%, टाइम दिया है 5 वर्ष। कभी भी अलग अलग यूज नहीं करेंगे। अभी बताया हूं कि आपको जो भी मिलेगा, रेट और टाइम, रोटी घी समझ लो, उनको एक साथ यूज, एक में मिला के यूज करना है। तो 16 पचे 80%। जो 5 साल के बाद ब्याज प्राप्त होगा ना, वो मूलधन के 80% के बराबर होगा। हमको बस वही 80% निकालने में जितना देर लगे। 990 रुपए हमारा मूलधन है और 80% हमारा इफेक्टिव रेट है। 80% माने इसका 80/100। डबल जीरो से डबल जीरो, एक जीरो इसमें का, एक जीरो इसमें का, जीरो जीरो कैंसिल। 8 9 72 का 2। चारों विकल्पों में देखो इकाई का अंक अलग अलग है। आप इतने से काम आसान कर सकते हैं। जिसको मैथ बहुत नहीं आता है ना, तो बहुत आने की जरूरत भी नहीं है। हमको थोड़े से जब काम चल जा रहा है तो पूरी खोपड़ी लगाने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन अगर आप ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा करें, तो मेच्योरिटी आएगी, परिपक्वता आएगी। मान लो चारों विकल्प में इकाई का अंक सेम दे दिया तो करना पड़ेगा ना। लेकिन घबराइए नहीं, मैं आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए कर रहा हूं कि आप थोड़ा कमजोर भी हैं तो इससे घबराए नहीं। देखिए बहुत आसान है, ये काम बहुत आसान है। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया। 8 9 72 के 2 हाथ में है 7, 8 9 72 7 79, 792 रुपया। ऑप्शन संख्या डी। अगर देख लो, सबसे पहले चारों विकल्पों में इकाई के अंक अलग अलग हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। हमारा टाइम बहुत बच जाता है, थोड़ा नहीं बहुत बच जाता है।
और हमारा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बिल्ड रहता है, बूस्ट रहता है, हम फटाफट आगे बढ़ जाते हैं। तो ये इस तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल रहा है। एक लाइन में, चुटकी में, मुंह जबानी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं अगर मेरे प्रोसेस को आजमाते हैं तो। बस आप SI बराबर PRT फॉर्मूले को कसम खा लो, कसम खाता हूं कि आज से मैं कभी भी SI बराबर PRT फॉर्मूला नहीं यूज करूंगा। बताता हूं, आप मुंह जबानी क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 8% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 1980 रुपए का ब्याज कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो 8% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 1980 रुपया का ब्याज, यानी 8% और जो टाइम है उनका हम गुणा कर लेंगे। 8 पचे 40, जो 40% है वो मूलधन के टोटल 40% के बराबर ब्याज होगा, वो ब्याज के रूप में है, टोटल इफेक्टिव रेट है 40%। तो 1980 रुपया मूलधन है, उसका 40% हमको बस कैलकुलेट करके दे देना है। सिपाही की वर्दी आपका इंतजार कर रही है भाई, इस तरह के सीख लें अगर हम। तो आप चाहते हैं कि इसी तरह से पूरा चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊं, सिखाऊं, समझाऊं। ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, तो इसके आप चाहते हैं पूरा विधिवत, जैसे किताबों में टाइप वाइज क्वेश्चन दिया है, जैसे जगहों पे जैसा होना चाहिए, वैसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। फ्री डेमो क्लास तो ले ही रहे हैं, और भी फ्री डेमो क्लास की वीडियो हैं, आपको मिल जाएगा। आप क्लासरूम में जो वीडियो हमारे एप्लीकेशन पर अपलोड है या होने वाला है, उसका भी आपको लिंक मिलेगा, आप उसको देखिए, पसंद आए तो लीजिए, नहीं पसंद आए तो छोड़ दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल कम फीस पे अवेलेबल है, आप उसे जरूर डेमो देखिए, ट्राई करिए। तो 0000 कैंसिल हो गया, 8 चौको 32 का 2 इकाई पे 2 आना चाहिए। देखो कौन कौन से विकल्प के इकाई के स्थान पे 2 है, तो केवल डी है ऐसा विकल्प जिसके इकाई पे 2 है। बाकी चाहे तो आप पूरे में गुणा करके देख लीजिए। 4/32 के 2 हाथ में 3, 2 ठो जीरो से 2 ठो जीरो कैंसिल हो चुका है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखा हूं 4/32 के 2 हाथ में 3, 4 9 36, 3 39 का 9 हाथ में 3, 4 एकम 4 3 7, 792 रुपया हमारा ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है X रुपए को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 7 वर्षों के लिए निवेश करके उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना कि Y रुपए को 5.25% वार्षिक साधारण ब्याज पर 16 वर्ष के लिए निवेश करके प्राप्त होता है। तो X और Y के अनुपात का मान ज्ञात करना है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 25 अक्टूबर 2018 का पूछा सवाल, बहुत मस्त सवाल, बहुत शानदार ट्रिक। समझिए, आपको अलग अलग चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि रेट और टाइम जब मिले तो गुणा कर लेंगे। देखो 9% वाले का टाइम है 7 साल, तो कभी भी आप उसको अलग अलग यूज नहीं करेंगे, गुणा कर लेंगे। 9 से 63, देखिए 63% इफेक्टिव रेट है उस वाले मिश्र मूलधन का, X रुपए का। Y वाले रुपए का रेट है 5.25% और टाइम है 16 वर्ष, इनको भी गुणा कर लेंगे। तो 16 पचे 80, पूर्णांक पूर्णांक में गुणा किया तो 80 हो गया, मैंने पूरी पूरी जो संख्या है सीधा हुआ जिसको बोला जाता है सीधा सीधा 16 पचे 80 हो गया। और 0.25 का मतलब होता है 1/4, तो 16 का 1/4 होता है 4, 16 पचे 80 या 4 84। आप अपने तरीके से गुणा भी कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, दूसरे की पटदारी नहीं करना चाहिए कि दूसरा कोई स्टूडेंट लिख मुंह जबानी कर ले रहा है, सर मुझको तो नहीं हो रहा, मुझे तो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, तुम जैसे करना जानते हो वैसे करो, लेकिन रुको मत। रुक गए, थम गए तो बस वहीं तुम्हारी कहानी समाप्त। तो इसलिए सोचो मत ज्यादा, जितना देर में सोचोगे उतना देर में पूरा विधिवत गुणा कर लो। 5.25 में ऐसे लिखो और 16 से गुणा कर लो, ये आता है ना, फटाफट कर लो तो 84 आएगा। लेकिन ये क्या है, तो ये ब्याजों का, टोटल ब्याजों का, इसका टोटल ब्याज, उसका टोटल ब्याज, एक्स वाले का टोटल ब्याज और वाई वाले के टोटल ब्याज का ये अनुपात है, ठीक ना। अगर हम ब्याज के इस अनुपात को पलट दें तो ये मूलधन का अनुपात हो जाता है 84:63। कुछ कॉमन है तो यही काट सकते हैं, तब पलटिए, चाहे काट के पलटिए, पलट के काटिए, आपकी खेती है जैसे मर्जी आप काटो इसे। मुझे कटता हुआ दिख रहा है, 7 से कटता हुआ दिख रहा है, मैं काटूंगा इसे 12 बार में, 7 से कटेगा 9 बार में, और मुझे कटता हुआ दिख रहा है 3 से 4 बार में, ये 3 से 3 बार में। प्यारे बच्चों 4 रेशियो और 3, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन संख्या सी। बोलो मजा आया कि नहीं आया? मजा आया तो लाइक करना ना भूलिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का, उनके मोबाइल पहले साइलेंट कर लेने दीजिए, बीच में बहुत सारे लोग डिस्टर्ब करेंगे। आइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है 8% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर
5 वर्ष हेतु 1800 रुपए का निवेश करने पर कितना रुपया ब्याज प्राप्त होगा? भैया कितना रुपया ब्याज प्राप्त होगा? बस एक चीज बताया हूं, देखो कूद पड़ो। क्या है? रेट और टाइम को अलग अलग नहीं यूज करना है, जब भी यूज करना है एक साथ यूज करना है। जैसे रोटी घी, तो 8 पंचे 40%, जो टोटल ब्याज होगा ना वो मूलधन के 40% के बराबर होगा। बस इतना सा लाइन जो है ना बहुत बहुत उपयोगी है। 1800 रुपया का हमको 40% निकाल देना है बाबू, आंसर आ जाएगा हमारा। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 1 जीरो बचा, 18 चौको 72, 720 रुपया, 1 जीरो यहां छूटा है। चलिए ठीक है, 1800 रुपए का 40% 720 रुपया है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, 720 रुपया होगा, 72 रुपया नहीं होगा, 720 रुपया होगा। ऑप्शन संख्या ए। ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 19 जून 2018 का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं, जो कह रहा है 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2500 रुपए का 3 साल का ब्याज बताओ 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 क्या होगा? कुछ सोचने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा। रेट और टाइम को कभी भी अलग अलग नहीं देखना है, गुणा कर लेना है। तो रेट कितना है हमारा 4%, टाइम कितना है 3 साल, तो 4 तिया 12, 12% होगा 2500 का, 12% आप निकालिए। और भी वैरायटी के क्वेश्चन है, घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपने सोचिएगा कि एक ही टाइप का क्वेश्चन लेके आए हैं अपने पसंद का और सॉल्व करवा रहे हैं। नहीं भाई, इसी चैनल पे मैंने अपलोड कर रखा है, भोजपुरी में अपलोड कर रखा है, क्योंकि भोजपुरी मेरी पसंद की भाषा है, लैंग्वेज है, बोली है, और भोजपुरी से मुझे बहुत प्रेम है। भोजपुरी में मैंने पढ़ाया है। अगर आप भोजपुरी में पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग आपको लगता है, कोई डबल मीनिंग की बात नहीं किया है मैंने भोजपुरी में, कोई हंसी मजाक नहीं है भोजपुरी में। जैसे हम अपने माता पिता भाई परिवार से बात करते हैं परिवार में भोजपुरी में, वैसे मैंने पढ़ाया है। आप उस पूरे वीडियो को देखिए, पूरा मैराथन क्लास अपलोड कर रखा है, अलग अलग चैप्टर का। लाइव वाले सेक्शन में जाकर देखिए, कई सारे चैप्टर का मैंने भोजपुरी में वीडियो बना बना के डाल रखा है, आप उसको देख सकते हैं। पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। आइए, 2500 का बर्फ है। भाई इसका मतलब ये नहीं है कि भोजपुरी में पूरा पढ़ाऊंगा, भोजपुरी में कुछ कंटेंट मेरे तरफ से इच्छा थी, मैंने डाल दिया है। हिंदी में ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि सबको हिंदी पसंद है। हिंदी हमारी मातृभाषा भी है, देश की भाषा है, राजभाषा भी है। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 25 से 12 में गुणा करेंगे, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 5 30, 300 रुपया मूलधन ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। 2500 रुपया हमारा मूलधन था, 8 12% निकाल लिया हमने, 300 रुपया हमारा आ गया। कहां है? विकल्प संख्या डी। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु 3750 रुपए का निवेश करने पर कितना रुपया ब्याज प्राप्त होगा? रेट टाइम दिया ही है, गुणा कर लो, 4 पचे 20%, 3750 का 20% आपको निकालने में जितना समय लगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, दोनों जीरो 200 जीरो से कट गया। अब 375 में 2 का गुणा करना है, 2 पचे 10 का 0, हाथ में 1, 2 से 14, 1 15, 5 हाथ में 1, 2 3 6 1 7, 750 रुपया कहीं लिखा है, विकल्प संख्या डी है, 750 रुपया। बोलो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ गया कि नहीं आ गया? इस तरह से आप मुंहजबानी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। सीमा ने बैंक खाते में 5000 रुपए जमा किए, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 4% है, तब 2/1/2 वर्ष के बाद कितना मिश्रधन मिलेगा? मिश्रधन पूछ रहा है, तो यहाँ पे एक नई चीज सीखिए। पहली चीज मैंने सिखाया कि आप रेट और टाइम को इंटरचेंज कर आपस में बदल सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं, रेट की जगह टाइम, टाइम की जगह रेट लिख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। दूसरी चीज मैंने सिखाया, रेट और टाइम को कभी भी अलग अलग यूज नहीं करेंगे, जब भी यूज करेंगे तो एक साथ यूज करेंगे। तीसरी चीज सिखाने जा रहा हूं, जो कि यहां पे है। अब क्या है वो देखो, बैंक 5000 रुपए जमा किया, मिश्रधन पूछ रहा है, तो तीसरी चीज हमेशा याद रखना, मूलधन जो होता है ना वो हमेशा 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। अब बाकी जितना ब्याज है टोटल वो जोड़ दो, टोटल ब्याज, टोटल इंटरेस्ट जोड़ दो, इसमें जो आएगा वो मिश्रधन होगा। ठीक ना? बस इतनी लाइन से आप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करोगे। देखो, तो रेट और टाइम दिया है, हम गुणा कर लेते हैं। रेट है 4%, समय है 2/1/2%, 2.5, 4 से 2.5 में गुणा करेंगे होगा 10, गुणा करके देख लो। 10% इफेक्टिव रेट है, टोटल रेट, टोटल ब्याज, और 100% मूलधन होता है। तो जो मिश्रधन होगा
जो मिश्र धन होगा 100 प्लस 10 यानी 110% के बराबर होगा। हमसे यही पूछ ही रहा है, मूलधन दिया हुआ है, मुंह जमा नहीं कर सकते हो भैया। 5000 का 11 से गुणा करें 55 समथिंग आएगा, वो दिया भी है। आप चाहें तो यहाँ पे ऐसे ही करके सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक और जीरो से एक और जीरो कट गया, 11 पचे 55, 2 ठो जीरो बचा हुआ उसमें चिपक गया, 5500 रुपया, यानी कि ऑप्शन संख्या सी आंसर आ गया। देखा ना, मैंने कहा था ना, कहीं ऐसा ही बराबर पीआरटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो मैं अच्छे भले ग्रो हो रहे चैनल को क्यों डिलीट करने का चैलेंज लूंगा भाई। बहुत जोर आजमाइश के बाद ही बताता हूं आपको। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अन्ना ने किसी बैंक में एक निश्चित राशि का निवेश किया है जो साधारण ब्याज देता तो है। 2 साल के अंत में निवेश का मूल्य 240 रुपया था, और ध्यान दीजिए और शब्द आगे लिखा है कैसे, 3 साल तक उसने और इंतजार किया, 3 साल तक उसने और इंतजार किया और अंत में 420 रुपए प्राप्त किया। उसके द्वारा आरंभ में निवेश की गई मूल राशि कितनी है। अगली बात ये आपको सीखनी है, शुरू में ही सिखाया था मैं, कि जो साधारण ब्याज होता है, मूलधन न बदले तो साल दर साल मूलधन का ही ब्याज वसूला जाता है, यानी हर साल ब्याज समान होता है। साधारण ब्याज में, सिंपल इंटरेस्ट में, मूलधन सेम रहे, रेट सेम रहे, तो साल दर साल ब्याज उतना ही मिलेगा। तो यहां पे क्या हुआ है, इस बात का उपयोग किया है, 3 साल तक और इंतजार किया जाए तो 420 रुपया प्राप्त होता है। कोई पैसा 240 था, 3 साल और एक्स्ट्रा लगाने पे 420 हो गया। इस 3 वर्षों के दौरान, ठीक ना, अब कहोगे सर 2 साल का 3 साल का क्या रिश्ता है। देखो 2 साल में 240 हो गया ना, उसके 3 साल और बाद 420 होने में लगा, तो 3 वर्षों के दौरान 420 हो गया 240 से। हमको ये पता करना है कि आखिर इन 3 वर्षों के दौरान कितना रुपया ब्याज वृद्धि हुई है, कितना ज्यादा फायदा हुआ। जीरो से जीरो घट गया, 12 में से 4 गया 8, 3 में से 2 गया 1, 180 रुपया ब्याज 3 साल में प्राप्त हुआ है। तो 1 वर्ष में कितना होगा, अगर हम ये पता कर लें तो हम 2 वर्ष का ब्याज इसमें से घटा देंगे तो जो बचेगा वो मूलधन होगा। आओ मैं समझाता हूं अच्छे से। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 180 में से 3 से भाग देंगे जो कि होगा 60। अब हमको ये बताना है कि 2 साल के अंत में निवेश किए गए मूलधन, निवेश का मूल्य 240 रुपया था, यानी 240 रुपया 2 साल का ब्याज प्लस मूलधन को जोड़ने के बाद आया है 240। तो 1 वर्ष का ब्याज 60 रुपया, 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा बच्चों हमारे, देखो 2 वर्ष का ब्याज होगा 60 दूनी 120। ये क्या है, 2 वर्ष का ब्याज है, और 240 क्या है, 2 साल का ब्याज प्लस मूलधन है। हमको इसमें से ब्याज घटा देना है, जो बचेगा वो मूलधन होगा। तो 240 जो कि मिश्रधन है, उसमें से मैं 120 घटाऊंगा, जो बचेगा वो 120 रुपया होगा, जो बचेगा वो 120 रुपया होगा, और वही हमारा आंसर होगा मूलधन रुपया 120 रुपया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। हरि ने वार्षिक ब्याज 10% की दर पर एक निश्चित राशि x रुपए का निवेश किया है। यदि निवेश साधारण ब्याज देता है और 4 साल के अंत में प्राप्त कुल राशि 21,000 रुपया है, तो x का मूल्य क्या था। ये जो कुल राशि है, यानी कि मिलौनी राशि, मिला के है, मिला के मिलौनी हम लोग गांव देहात में करते हैं। कैसे मिलौनी, मूलधन और प्लस ऊपर बार जो कमाई हुई है वो जोड़ जाड़ के मिला उला के 21,000 रुपया मिश्रधन है, किताबी भाषा में इसे मिश्रधन कहते हैं। मिश्रधन है, हमको अभी भी कुछ देर पहले ये आइडिया आप लोगों से मैंने शेयर किया है कि मूलधन हमेशा 100% होता है, और जो इफेक्टिव रेट है टोटल ब्याज परसेंटेज में, उसको मूलधन में जोड़ दीजिए, वो मिश्रधन के बराबर हो जाता है। वही काम हम यहाँ करने जा रहे हैं। आइए देखें, 10% रेट दिया है, 4 साल टाइम दिया है। कभी भी रेट और टाइम को अलग अलग हम यूज नहीं करेंगे, मिलता एक दूसरे से रिलेटेड है तो गुणा कर लेंगे। 10 4 40, 40% तो सिर्फ ब्याज है, टोटल ब्याज है। अब मूलधन हमेशा कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, होता है 100%। टोटल कितना हो गया, 140%। ये क्या है, मिश्रधन है। ठीक है, ओके।
140% मिश्रधन है, वही 140% को रुपया में दे दिया है 21,000 रुपया। 140% हमको पता नहीं करना है, 140% की वैल्यू यानी मिश्रधन दिया हुआ है 21,000 रुपये। ठीक है, 21,000, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं ताकि सबको दिखे। 140% बराबर 21,000 रुपए। हमसे क्या पूछ रहा है? एक्स का मूल्य यानी जो मूलधन था, मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट एक्स, उसको पूछ रहा है। मूलधन हमारा हमेशा कितना होता है? 100% होता है। यही एक्स यानी 100% की वैल्यू पूछ रहा है। हमको 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा? 21,000, 1% की पहले अगर वैल्यू पता चल जाए तो उसमें 100 से गुणा कर देंगे, 100% की वैल्यू आ जाएगी। 1% कैसे निकलेगा? इसी परसेंटेज से उसी के मूल्य में भाग दे देंगे। 140% और 21,000, तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए इसी परसेंटेज से 21,000 में भाग दे देंगे, उसी के परसेंटेज से उसमें भाग दे देते हैं जितने के बराबर होता है, और जो पता करना है उससे गुणा कर देते हैं। बस हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने में जितना देर लगे, चलो सॉल्व करके देखते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, जीरो काम खत्म, 3 इसमें 4 जीरो लगेगा, और जो होना है वो देखा जाएगा। ठीक, 1 जीरो का इसमें का 1 जीरो का इसमें कट गया, 3 जीरो इसमें मिल गया है, पता चल गया, 4 को जीरो हो गया टोटल। अब चलो हम काटते हैं, यहां पे लिख के चलो काटते हैं। 14 दूनी 28 ज्यादा हो जाएगा, 14 एकम 14, 7 बचेगा, 14 पचे 70, 1 जीरो और कट गया, 15,000 रुपया फाइनल आंसर। विकल्प संख्या डी। देखा आपने? तो बहुत कम समय में अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मेरा प्रोसेस अपना के देखिए, आजमा के देखिए, पूरा आजमाइश करके देख लीजिए, हर क्वेश्चन पे काम आएगा। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? देखिए कोई क्लास क्वेश्चन मिस तो नहीं हुआ? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मिस्टर जोजो ने 5% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण दर पर कुछ राशि निवेश की, रेट दिया है। ठीक, 8 वर्ष के अंत में निवेश की गई राशि और अर्जित ब्याज मिलकर 1400 रुपए थे। निवेश की गई राशि कितनी थी? तो उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डन का फायरमैन और घुड़सवार 19 दिसंबर 2020 का पूछा हुआ सवाल है ये। मिस्टर जोजो ने 5% वार्षिक, तो रेट और टाइम को कभी भी अलग अलग यूज नहीं करेंगे, हम गुणा कर लेंगे, तो 5 और 8 में गुणा करेंगे, 8 बचे 40%, ये हो गया हमारा टोटल ब्याज। पूरा ब्याज 5 साल का, 8 साल का बटोर के, ठीक है, ये हो गया टोटल ब्याज। और मूलधन कितना होता है? हमेशा 100% होता है, तो वो है 100%, वो मैंने लिख लिया। अब हम इसे जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे भाई? क्योंकि जो 1400 रुपया है ना, यहां बोला है निवेश की गई राशि और अर्जित ब्याज मिलकर 1400 रुपए थे। इन मिश्रधन की वैल्यू है 1400, मूलधन निकालना है, यानी मिश्रधन जितना परसेंट के बराबर है उसके सामने उसको रखेंगे तब 100% की वैल्यू आएगी, इसलिए हम इसको जोड़ रहे हैं। 140% हमारा हो गया, क्या हो गया? मिश्रधन। मिश्रधन हो गया, मिश्रधन 140%। वही चीज रुपया में कितना दिया है हमारे प्यारे बच्चों? बाबू 1400 रुपए यही दिया हुआ है। 100% की वैल्यू निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, उसी के परसेंटेज से उसमें भाग देके 100 से गुणा कर देना है, 100 से गुणा कर देना है। चलिए काटते हैं, कूटते हैं, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। 140 से एक बार में कट जाएगा, एक बचेगा, उसके बाद 3 तो जीरो पीछे से आके चिपक जाएगा इसमें। 1,000 रुपया ऑप्शन संख्या ए। बोलो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, नहीं बहुत पाप लगेगा तुमको। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो भैया। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए चीज, नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।